देखिए जो है मेरे विद्वान साथियों, मैंने जो है पहले जो है यूनिट फर्स्ट का पीरियड आपको जो है व्यवहारवाद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी कि भी व्यवहारवाद से आप व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं और व्यवहारवाद क्या है या किस उपागम को जो है वो फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मुख्य बिंदुओं पर जो है काफी डिस्कशन किया। अब ये बात आती है कि व्यवहारवाद जो है ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जो है राजनीतिक सिद्धांत में डेविड स्टन ने अपनी 8 बातों के आधार पर जो है इसकी स्थापना कर दी। यानी मूल बात यही है कि जब कहीं न कहीं राजनीतिक सिद्धांत में जो है एक इस प्रकार का एक असंतोष था कि भी परंपरागत सिद्धांत का काम सही नहीं है या आधुनिक सिद्धांत को लाना या उसको ज्यादा फोकस करना अति आवश्यक था। ये सारी बातें कहीं न कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, एक समालोचना के रूप में माना जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कहीं न कहीं इस प्रकार के उपागम की आवश्यकता थी और वह उपागम जो है डेविड स्टन ने किसके रूप में गठन किया गया? व्यवहारवाद के रूप में। यानी अमेरिकी एसोसिएशन यानी वहां पर क्या शिकागो, अमेरिका की बहुत बड़ा शहर है शिकागो, वहां पर सारे पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों ने जो एनालिसिस किया कि भाई हमें जो है किस सिद्धांत की ओर जाना चाहिए, किस प्रकार हमारा पुनर्निर्माण होना चाहिए और हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, कौन से ऐसे उपागम हैं जिसके कारण जो है हम इस पॉलिटिकल थ्योरी को जो है और अधिक विज्ञान बना सके और अच्छा नॉलेज अध्ययन कर सकते हैं या क्रमबद्ध के रूप में या जो एक तथ्यात्मक मनोविश्लेषण के रूप में उसका हम अच्छी तरह से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या भविष्य में जो हमारा जो है किस प्रकार का हमारा कैरियर होना चाहिए या किस प्रकार के अध्ययन को फोकस करना चाहिए। ये सारी बातें जो है कहाँ पर हुई? अमेरिकी शिकागो शहर के अंदर। बहुत सारे विद्वानों ने वहां पर अपना जो है कहीं न कहीं चिंतन मनन किया, विश्लेषण किया और उसी आधार पर जो है पहली बार जो है डेविड स्टन और चार्ल्स बर्थ ने एक इस प्रकार का एनालिसिस किया एक कंटेम्परेरी पॉलिटिकल के रूप में और वो उसी आधार पर जो है डेविड स्टन ने एक पुस्तक लिखी द करंट मीनिंग ऑफ द ड्यूअलिज्म, यानी व्यवहारवाद का अध्ययन जो है किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने अपनी 8 बातों के आधार पर फोकस किया गया और उसी आधार पर जो है एक नए आधुनिक युग की शुरुआत कर दी गई। और उसका मूल कारण क्या था कि व्यवहारवाद के उदय के कारण में मूल बात यह थी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष का परिणाम था। यानी कहीं न कहीं जो ज्यादातर जो है मूल्यों की बातें हो रही थी या जो है कल्पनाओं की बात है या किंवदंतियों के रूप में या जो पुराने रीति रिवाज के रूप में या रूढ़ियों के रूप में जो बातें हो रही थी उसको जो है ज्यादा फोकस नहीं करना, यानी दृष्टिकोण के रूप में, दर्शन के रूप में जो जिस राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अध्ययन हो रहा था उसको जो है कहीं न कहीं वो एक अच्छा जो है पुनर्निर्माण नहीं कर पा रहे थे, कहीं न कहीं उसकी जो है किंवदंतियां जो है इतनी स्वीकार नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो है डेविड स्टन ने क्या कर दिया कि भाई जो है हमें जो है परंपरागत सिद्धांत को हम मान्य नहीं दे रहे, हम मूल्यों पर नहीं चल सकते, हम मूल्य निरपेक्ष के रूप में मानेंगे, हम जो है मात्रात्मक रूप में नहीं, हम गुणात्मक रूप में मानेंगे। ये सारी बातें जो है किसके रूप में हो रही थी? व्यवहारवाद के रूप में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण था परंपरागत यानी व्यवहारवाद के उदय के कारण के रूप में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों के प्रति असंतोष का परिणाम था। दूसरा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का भी प्रभाव था, यानी जैसे ही जो है राजनीतिक विज्ञान के बाद राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत हुई और उसी सिद्धांत के रूप में आधुनिक दृष्टिकोण की बात हो रही थी तो उसका मूल कारण क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व की जो राजनीतिक जो परिदृश्य हम देखते हैं और काफी जो है एक क्या कहते हैं कि क्रांतिकारी परिवर्तन सामने आया कि भाई हम जो है राज्य सरकार के रूप में अब अध्ययन बहुत हो गया है, हमें कहीं न कहीं ऐसे स्ट्रक्चर को भी ढूंढना चाहिए, ऐसे विभिन्न जो विकल्प है हमारे जो हम उसके बिना जो है उसके अध्ययन के बिना जो है हम राज्य और सरकार संस्थाओं का गठन नहीं कर सकते हैं, मजबूत नहीं कर सकते, हम वेलफेयर स्टेट के रूप में या गुड लाइफ के रूप में नहीं जी सकते हैं तब तक जब तक जो है हम सामाजिक दृष्टिकोण को या हमारी कल्चर को, हमारी व्यवस्था को और बहुत सारे जो संगठन है जो एक निजी तौर पर स्वयंसेवी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं या गैर सरकारी संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या जो है और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो काम कर रही है तो उनको भी कहीं ना कहीं उसका भी अध्ययन होना चाहिए, उनके भी फोकस को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्थात एक मूल्य निरपेक्ष के रूप में, सापेक्ष के रूप में, मूल्य निरपेक्ष के रूप में जोर देना चाहिए। ये सारी बातें किस रूप में हो रही थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण था व्यवहारवाद के उदय के रूप में। तीसरा जो कारण था यूरोपीय विद्वानों का योगदान। इसमें जो है ज्यादातर जो
जो परंपरागत सिद्धांत के प्रति जो विपरीत जो विद्वान थे, जिन्होंने जो है परंपरागत सिद्धांतों को मान्यता प्रदान नहीं दी गई कि हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं आधुनिक दृष्टिकोण को अर्थात वैज्ञानिक पद्धति को अर्थात जो है अनुभव तौर पे जो है या हम एक अनुसंधान या रिसर्च के माध्यम से उसका जो है हम अध्ययन कर सकते हैं, न कि जो पुराने रीति रिवाज या ट्रेडिशनल के रूप में उस मान्यता को हम प्रदान नहीं कर सकते, उसको हम मान्यता नहीं दे सकते। और इसी आधार पर जो है ये सारी बातें जो है किस रूप में हो रही थी, यूरोपीय विद्वानों का इस प्रकार का एक विकल्प माना जाता था। तो ये भी एक बड़ा कारण था व्यवहारवाद के उदय के रूप में। नेक्स्ट जो है टॉपिक था सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव, यानी व्यवहारवाद उदय का जो एक और भी बहुत बड़ा कारण था सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव, और उसके बाद जो है राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना। यानी व्यवहारवाद या आधुनिक दृष्टिकोण का जो उदय होने का जो एक और भी बड़ा कारण था कि बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस प्रकार का मंच या इस प्रकार की संस्थाएं सामने आई और उन्होंने मिलकर इस प्रकार की पॉलिटिकल थ्योरी को अर्थात राजनीतिक सिद्धांत को जो और आधुनिक बनाना है और अधिक साइंस बनाना है, या जो है कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी विद्वानों की फौज तैयार कर दी जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं वो मूल्य निरपेक्ष के रूप में एक गुणात्मक के तौर पर या जो है साइकोलॉजी के तौर पर या जो है इस प्रकार का उनका अनुसंधान था या कहीं ना कहीं रिसर्च था, जिसके आधार पर जो है ये संगठन इस तरह का जो है काम कर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि आधुनिक या व्यवहारवाद की उत्पत्ति का एक विकल्प बन गया इसके रूप में डेमोस्ट्रेट के रूप में। तो ये और वो संगठन थे 1903 में पहली बार अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हो गई, जिसमें ज्यादातर जो है ये व्यवहारवाद के रूप में या उत्तर व्यवहारवाद के रूप में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिकी विद्वानों का माना जाता है। उसी आधार पर भारत में भी जो है एक एसोसिएशन काम करता है, इप्सा अर्थात जो इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। तो ये इस प्रकार के संगठन जो है कहीं ना कहीं व्यवहारवाद के उदय के रूप में बहुत बड़ा साधन माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व भी मान सकते हैं। अब ये बात आ रही है कि इस व्यवहारवाद के रूप में जो मोटे तौर पर हम देखते हैं कि शुरुआत तो जो है जेबी वाटसन के रूप में की गई और उसी को जो है आधुनिक तौर पर जो है बनाने में व्यवहारवाद किसका योगदान माना जाता है, जॉन लॉक का माना जाता है। उसके बाद जो है एक व्यवहारवाद के जो ट्रेडिशनल या परंपरागत रूप में हम अध्ययन करते हैं ग्राम वालास के रूप में, इन्होंने जो कुछ पुस्तक लिखी है ह्यूमन नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये परंपरागत ब्रेंटले का भी जो है ये भी एक परंपरागत सिद्धांत के रूप में मानते हैं। ब्रेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के अध्ययन के रूप में जो है हम किस प्रकार का हमारा विकल्प है, ये सारी बातें एक परंपरागत रूप में हो रही थी ग्राम वालस के तौर पर और ए.एफ. ब्रेंटले के तौर पर। फिर जो है एक व्यवहारवाद के रूप में जो नया मोड़ आया चार्ल्स मैरियम, जो अपना आप में जो है व्यवहार का आचार्य भी कहा जाता है, उसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द कॉन्सेप्ट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स। यानी मैरियम के बाद जो फिर आधुनिक की बात आती है, मैरियम की आधुनिक सिद्धांत को मानने वाला था, मैरियम के बाद लॉस और कैटरीन का भी बहुत बड़ा योगदान है, और उसके बाद आता है डेविड और चार्ल्स बर्थ। ये सारे विद्वानों ने व्यवहारवाद के उदय से लगाकर अब तक जो है, अब तक तो क्या मतलब जैसे उन्होंने जो है राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक सिद्धांत को और अधिक जो है प्योर साइंस बनाने के लिए भरपूर प्रयास किया, एक परंपरागत से लगाकर आधुनिक तौर पर। तो कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि व्यवहारवाद के प्रतिपादन में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई व्यवहारवाद के क्या लक्षण है और व्यवहारवाद के क्या क्या व्यवहारवाद के कार्यक्षेत्र कौन से हैं। थैंक यू।